हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स बी ऑनेस्ट। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1971 में जो वॉर हुआ था उसके बारे में, और कैसे हुई थी पाकिस्तान की हिस्ट्री में उनकी सबसे दर्दनाक, सबसे शर्मनाक हार। टू गिव यू सम हिस्ट्री, गाइस, इंडिया और पाकिस्तान दोनों 1947 में एक साथ आज़ाद हुए थे। इंडिया वाज सपोज्ड टू बी वन कंट्री, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉर सेवरल रीजंस इंडिया के दो टुकड़े हो गए एंड पाकिस्तान वाज फॉर्म्ड। गाइस, आफ्टर इंडिपेंडेंस बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रगल था। दोनों की इकोनॉमीज़ बहुत वीक थी, दे वर लैकिंग रिसोर्सेज। उनका जो एस्टैब्लिश स्ट्रक्चर था वो भी ब्रिटिश प्रेटी मच ख़त्म करके चले गए थे। फॉर पाकिस्तान इट वाज पर्टिकुलरली अ बिगर स्ट्रगल, क्योंकि जो व्हाटएवर इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रिटिशर्स छोड़ गए थे, वो बल्क ऑफ इट वाज इन इंडिया। और पाकिस्तान में ज़्यादा कुछ था नहीं। अगर आप गौर से देखें, बलूचिस्तान, सिंध एक्सेट्रा, ये सब डेजर्ट टेरिटरीज है, तो वहाँ पे उन्हें ज़्यादा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर का स्कोप मिला नहीं। एज अ रिजल्ट बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज थे उनके पास। अनदर चैलेंज जो पाकिस्तान को फेस करना पड़ा था, वो ये था कि 1947 में उन्हें सिर्फ एक टेरिटरी नहीं मिली थी, उन्हें दो टेरिटरीज मिली थी जो बहुत ही मैसिवली जियोग्राफिकली डिवाइडेड थे। दैट वाज वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान। प्रेटी मच ऑल ऑफ इंडिया बीच में आता है गाइस, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स। सो फॉर अ पुअर कंट्री लाइक पाकिस्तान विच इज एनी वे स्ट्रगलिंग विथ रिसोर्सेज, विथ मैन पावर, उनके लिए इतनी दो सिवियरली डिवाइडेड टेरिटरीज मैनेज करना was always going to be a very big challenge. और पाकिस्तान completely फेल हो गया इस चैलेंज में। दे वर नेवर एबल टू मैनेज ईस्ट पाकिस्तान वेल। नॉट टू मेंशन गाइज, द मोमेंट पाकिस्तान को आज़ादी मिली, उन्होंने कश्मीर इंडिया से लेने की कोशिश करी। पहले अटेम्प्ट उन्होंने 1947 में ही कर दी थी। आई थिंक उन्होंने बल्क ऑफ कश्मीर ले लिया था, ओवर 90%। बट देन इंडियन आर्म फोर्सेस ने इंटरवीन किया और इंडिया ने प्रीटी मच ओवर 80% कश्मीर पाकिस्तान से ले लिया था। हाउएवर, हम पूरा का पूरा कश्मीर वापस नहीं ले पाए, क्योंकि बैक देन यूएन ने इंटरवेन कर दिया था एंड वी वर अ वेरी पुअर कंट्री, सो हम यूनाइटेड नेशंस को ना नहीं बोल पाए। आई गेस वो सिचुएशन अगर अभी आई आई होती तो सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट होती, बिकॉज वी आर अ पावरफुल कंट्री, वी हैव न्यूक्लियर वेपन्स, वी आर वेरी केपेबल नाउ। बैक देन वैसा कुछ था नहीं, वी वर वेरी पुअर। सो after 1947, in 1960s, 1950s, Pakistan ने several attempts किए and all of them failed. Guys, when it comes to East Pakistan, bulk of the people in East Pakistan are Bangladeshi or Bangla speaking, and West Pakistan में जो ट्रेडिशनल मुस्लिम्स है, वो वहाँ पर रहते हैं। सो कहीं न कहीं एक कल्चरल डिवाइड भी था। और वेस्ट पाकिस्तान, आई गेस, जो वहाँ की मैनेजमेंट थी, दे वर एनीवे स्ट्रगलिंग फॉर रिसोर्सेज, तो एट सम पॉइंट इन द हिस्ट्री उन्होंने ये डिसाइड किया कि दे विल यूज़ ईस्ट पाकिस्तान फॉर इट्स रिसोर्सेज। कहीं न कहीं वो उसको अपनी टेरिटरी समझना भूल गए और उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान को काइंड ऑफ एक्सप्लॉइट किया। और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो गई, वहाँ पे इकोनॉमी की कमी हो गई, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ऑलमोस्ट ना के बराबर थे। कई बारी तो ईस्ट पाकिस्तानीज़ को वेस्ट पाकिस्तान भी आने के लिए प्रॉब्लम्स होती थी, क्योंकि उन्हें प्रैक्टिकली प्लेन पकड़ के आना पड़ता था। देयर वाज़ नो अदर वेज़। सो कहीं न कहीं ओवर द ईयर्स, ओवर द डेकेड्स, ईस्ट पाकिस्तानीज़ को इन अ वे डिसकंटेंट आने लग गया उनके मन में फॉर वेस्ट पाकिस्तान, बिकॉज़ दे थॉट दे वर गेटिंग इग्नोर्ड। दे वर एसेंशियली बीन साइडलाइन्ड इन फेवर ऑफ वेस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान में जो मेजर सिटीज़ थी, कराची, इस्लामाबाद, एक्सेट्रा, उन्हें बहुत स्ट्रांगली डेवलप किया गया, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारा गया। हालाँकि बांग्लादेश में ऐसा कुछ नहीं किया वो लोग ने। ओवर द ईयर्स 60s आ गए, और 60s में गाइस देयर वाज़ अ लीडर इन ईस्ट पाकिस्तान, मॉडर्न डे बांग्लादेश, बाय द वे। उनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान। नाउ दिस गाय बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, ना कि जस्ट ईस्ट पाकिस्तान में, बल्कि इनके बहुत सारे फॉलोवर्स वेस्ट पाकिस्तान में भी थे। तभी के जो पाकिस्तानी प्रेसिडेंट थे, उनका नाम था याह्या खान। Now, guys, this guy is directly held responsible for the creation of Bangladesh, for Pakistan's defeat in 1971. हर डिसीजन जो इस शख्स ने in 1971 किया, that has only caused major harm to Pakistan and its image internationally. ऐसा हुआ कि शेख मुजीबुर रहमान was a very popular leader, और जो 19 लेट 60s में जो जनरल इलेक्शंस हुए थे, उनमें शेख मुजीबुर रहमान कंटेस्टेड, बिकॉज इवन ही वाज अ पाकिस्तानी सिटीजन जस्ट लाइक एनी ऑफ द वेस्ट पाकिस्तानीज, एंड ही गाइज वन अ लैंडस्लाइड विक्ट्री। लिटरली उन्होंने ऑलमोस्ट एवरी सीट जो कि पाकिस्तानी पार्लियामेंट में थी उसे जीती थी। और कहीं ना कहीं
जो वेस्ट पाकिस्तानी लीडरशिप थी, स्पेशली याया खान एंड टू सम एक्सटेंट जुल्फ़िकार अली भुट्टो हू वाज़ इवेंचुअली द सक्सेसर टू याया खान। तो उन्हें ये चीज़ पसंद नहीं आई बिकॉज़ कहीं न कहीं उन्हें ये डर भी था कि अगर ईस्ट पाकिस्तान का कोई पाकिस्तान का लीडर बन गया तो हो सकता है पावर शिफ्ट हो जाए टू ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट इग्नोर होने लग जाए। इस चीज़ का उन्हें मेजर डर था। तो इन एसेंस उन्होंने ये जो जनरल इलेक्शन हुआ था, इनके रिज़ल्ट्स को मानने से इनकार कर दिया। Now, guys, Sheikh Mujibur Rahman was very disappointed. So were all the Bangladeshis who were hoping for some progress in their country in the face of Mr. Mujibur Rahman coming into power. Now, this was one of the final blows. Ever since, as I said, independence, Bangladesh or East Pakistan was getting ignored, guys. तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो लोग immediately they will start asking for independence so that they can form their own country. उन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम बांग्लादेश इस टर्म को कॉइन किया गाइस इन द 1960s। उसके बाद जो स्ट्रगल शुरू हुई, वो लोग ने सेवरल मोर्चे करे, सेवरल पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करे, और ये जो मूवमेंट चल पड़ी थी गाइस स्पेशली इन द इंटेलेक्चुअल्स ऑफ बांग्लादेशीज और ईस्ट पाकिस्तानीज, ये चीज़ वेस्ट पाकिस्तान को बिल्कुल पसंद नहीं आई। और उसके बाद गाइस याया खान मेड द मोस्ट जेनोसाइडल डिसीजन अ मैन कैन मेक अपार्ट फ्रॉम मिस्टर एडोल्फ हिटलर। उन्होंने ऑपरेशन सर्च लाइट करके एक ऑपरेशन था, उसको इनिशिएट कर दिया। नाउ डोंट गो बाय द नेम ऑपरेशन सर्च लाइट, वॉज अ ब्लडी ब्लडी ऑर्डर। बेसिकली याया खान और उनके सबॉर्डिनेट्स ने ये ऑर्डर दे दिया था कि बांग्लादेश में जितने भी इलीट है, जितने भी एजुकेटेड लोग हैं, जितने भी पॉलिटिकल सपोर्टर्स हैं, जितने भी इंडिपेंडेंस मूवमेंट सपोर्टर्स हैं, हिंदूज तो जनरली उस कैटेगरी में आते ही है, जो भी लोग मिले उन्हें मिलिट्री को आउटराइट ऑर्डर दिया था कि उन्हें जाए और उन्हें मर्डर कर दे, बेसिकली पॉलिटिकल मर्डर कर दे। इट वाज प्रैक्टिकली अ जेनोसाइड। पाकिस्तानी मिलिट्री ने बहुत एंड आई मीन बहुत ज़्यादा लोगों को वहाँ पे मार दिया। कहीं न कहीं पाकिस्तानी मिलिट्री ने एक और चीज़ भी करी, वो था रेप गाइस। दे रेप्ड अ लॉट, थाउज़ेंड्स एंड थाउज़ेंड्स, हंड्रेड्स ऑफ थाउज़ेंड्स कुछ तो कहते हैं वुमेन इन बांग्लादेश। दिस वाज अ ट्रेजिक इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ बांग्लादेश एंड इवेंचुअली यही इंसिडेंट, यही मूवमेंट इफेक्टिवली एक कैटलिस्ट बनी बिकॉज़ इस हादसे के बाद या इस हादसे के दौरान बांग्लादेशियों ने ये डिसाइड कर लिया कि उन्हें वेस्ट पाकिस्तान के साथ नहीं रहना, और मुक्ति बाहिनी जो कि एसेंशियली उनकी मिलिट्री आर्म है, उसका फॉर्मेशन हुआ गाइस। और मुक्ति बाहिनी के फॉर्मेशन के बाद बांग्लादेश स्टार्टेड रेजिस्टिंग मिलिटरीली। एक रेजिस्टेंस चालू हो गई, और जो पाकिस्तानी मिलिट्री थी उनके साथ एसेंशियली इनका वॉर चालू हो गया। बट मुक्ति बाहिनी वाज अ वेरी वीक पावर गाइस, सो इट वाज अ बिग स्ट्रगल फॉर देम। सिविलियंस को बीच में आना पड़ा, और प्रीटी मच पूरा ईस्ट पाकिस्तान वाज इन टर्मोइल। सो फार गाइस इंडिया ने क्योंकि आप ईस्ट पाकिस्तान बोल लो या वेस्ट पाकिस्तान बोल लो, दिस वाज पाकिस्तान इंटरनल मैटर। तो इंडिया ने इस मैटर से अपना इंटरवेंशन बाहर ही रखा था। Whatever was happening, it was happening within Pakistan as per India's point of view. But then something happened. Thousands, maybe lakhs of Bangladeshis migrate करने लग गए इंडिया में, और कहीं ना कहीं उन्होंने असाइलम मांगा। इनिशियली इट वाज ओके, बट देन इंडिया स्टार्टेड स्ट्रगलिंग टू हैंडल दोज माइग्रेंट्स। क्योंकि इतने ज़्यादा माइग्रेंट्स इंडिया के लिए भी हैंडल करना मुश्किल था गाइस। इंडिया वाज अ पुअर कंट्री, सो हैंडलिंग देम बिकेम अ बिग चोर। सो व्हाट इंडिया डिसाइडेड बैक देन, मिस इंदिरा गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। उन्होंने और तब की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि एटलीस्ट दे कैन सपोर्ट द बांग्लादेशी पीपल। उन्होंने बांग्लादेशियों को आर्म्स, रिसोर्सेज, सप्लाईज देना शुरू कर दिया। और वेस्ट पाकिस्तान थॉट दिस वाज एन एक्ट ऑफ वॉर। हालांकि इंडिया ने अभी तक पाकिस्तान पे कोई वॉर डिक्लेयर नहीं करी थी, इंडिया ने मिलिट्री को इंटरवेंशन भी नहीं करी थी, बिकॉज इंडिया स्टिल थॉट दैट दिस वाज पाकिस्तान इंटरनल मैटर। At this point, Yahya Khan made the biggest critical mistake that one person could make in Pakistan. उन्होंने decide किया this was a great opportunity to attack India and maybe steal some territory, parts of Rajasthan, bulk of Kashmir, maybe all of Kashmir. तो उन्होंने decide किया कि they would initiate Operation Chengiz Khan. Yes, Operation Chengiz Khan, guys. Basically, याया खान ने ऑर्डर दे दिया पाकिस्तानी मिलिट्री एयरफोर्स को कि इंडिया पे फुल फ्लैश अटैक कर दो। उसके बाद पाकिस्तानी मिलिट्री और पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इवेंचुअली अटैक कर दिया इंडिया के ऊपर। एंड आफ्टर दिस इंडिया ऑफिशियली डिक्लेयर्ड वॉर ऑन पाकिस्तान। दिस वाज द फाइनल नेल इन द कॉफिन ऑफ पाकिस्तान गाइस, बिकॉज इंडिया वॉज मिलिटरीली सुपीरियर। इंडिया वॉज मच सुपीरियर। इंडिया की आर्मीज बड़ी थी, इंडिया के जो जनरल्स और मिलिट्री पर्सनल थे वो काइंड ऑफ वेल एक्सपीरियंस थे। पाकिस्तान वॉज वेरी नेसेंट, बेसिकली बोलते हैं ना, एकदम नई थी
मिलिट्री, उतनी एक्सपीरियंस नहीं थी, बट इंडिया हैड अ वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड मिलिट्री, नॉट टू मेंशन इट वाज सुपीरियर इन एवरीथिंग, इवन इन नंबर्स. तो guys, after India entered the war and even Bangladeshis were supporting Indians, pretty much सिर्फ लगभग 13 दिन में इंडिया ने कंप्लीटली पाकिस्तान को क्रश कर दी. आपने 1997 में जो मूवी आई थी बॉर्डर, सनी देओल की, अगर आप उस मूवी को देखो, उसमें जो इंसिडेंट हुआ था, वो दैट इज अ रियल इंसिडेंट गाइज. इट डिड नॉट एग्जैक्टली प्ले आउट द वे इट हैपेंड इन द मूवी, बट दैट वाज अ इंसिडेंट, दैट वाज अ वेरी इंस्पायरिंग इंसिडेंट कंडक्टेड बाय आवर मिलिट्री, जहाँ पे एक बड़ी छोटी सी मिलिट्री फोर्स ने pretty much एक मैसिव पाकिस्तानी आर्मी को डिफीट कर दिया था और उन्हें फोर्स कर दिया था वापस जाने के लिए. Guys, after the Pakistani defeat, around 93,000 Pakistani armed forces soldiers were detained by India. बेसिकली हमने उन्हें कैप्चर कर लिया था, और इस कैप्चर के बाद पाकिस्तान के पास अब और कोई रास्ता बचा नहीं था. पाकिस्तान डिसाइडेड दैट दे विल बेसिकली सरेंडर 1971 वॉर टू इंडिया एंड एक्सेप्ट डिफीट. उन्होंने वाइट फ्लैग रेज कर दिया और उन्होंने सरेंडर का इंस्ट्रूमेंट साइन कर दिया, और इस इंस्ट्रूमेंट ने इंडिया ने इंश्योर किया कि ये भी क्लॉज रहे कि बांग्लादेश का जो फ्रीडम है उसे पाकिस्तान एक्सेप्ट करेगा. एंड अनफॉर्चुनेटली गाइस, बल्क ऑफ द मिलिट्री वाज अंडर इंडियाज डिटेंशन. तो पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं थे, वो रेजिस्ट नहीं कर सकते, तो उन्होंने इस चीज़ को भी एक्सेप्ट कर लिया कि बांग्लादेश हैज़ बीन फॉर्म्ड, और इस चीज़ को भी एक्सेप्ट कर लिया कि 1971 वॉर में उनकी हार हो चुकी है. गाइज, नाउ दिस हार, बेसिकली पाकिस्तानियों को जनरली ये चीज़ पसंद नहीं है कि वो किसी भी चीज़ में इंडिया के अगेंस्ट हारे, बट दिस वॉज अ पर्टिकुलरली बोलते हैं ना दर्दनाक और शर्मनाक हार थी, इसलिए क्योंकि इट वॉजंट जस्ट अ डिफीट टू इंडिया, इट वॉज ऑल्सो अ डिफीट that essentially resulted in the creation of Bangladesh and Pakistan losing a chunk of its territory to Bangladesh, basically. So guys, after this war, this was a very difficult time, very humiliating time for Pakistan. पाकिस्तान के कुछ न्यूज़पेपर्स में तो ऐसे आर्टिकल भी छपे थे जहाँ पे वो लोग ने इमेजिन किया था कि पाकिस्तान ने इंडिया को डिफीट कर दिया, एंड दिस वाज इवेंचुअली एक्सेप्टेड बाय समवन लाइक पाकिस्तानी जनरल, पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स, कि ये जो आर्टिकल्स आए थे ये कम्प्लीटली फेक थे. After the war, guys, as I said, Bangladesh was created, and Pakistani soldiers, as I said, around 93,000 soldiers जो थे वो इंडियन डिटेंशन शिप में इंडिया की जेलों में थे. तो पाकिस्तान made several political ploys, several connections to at least try and get the military personnels back. Eventually 1972 या 73 में शिमला अग्रीमेंट हुआ गाइस, जहाँ पे essentially what India sought for was peace. इंडिया ने अराउंड 15,000 स्क्वायर किलोमीटर जो पाकिस्तान की टेरिटरी भी छीन ली थी इस वॉर में, वो भी वापस कर दी. आई डोंट अग्री विद दिस डिसीजन, क्योंकि वहाँ पे वी हैड नो रीजन टू गिव देम देयर टेरिटरी बैक. उन्होंने हमारी टेरिटरी छीनने की कोशिश करी थी और हम इतने शरीफ क्यों बन रहे हैं, गॉड नोस. बट देन इंदिरा गांधी मैम ने जो डिसीजन लिया था, मे बी इट वॉज एक्सेप्टेबल बैक देन, बिकॉज इंडिया वॉज अ पुअर कंट्री, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को बड़ी बड़ी कंट्रीज लाइक यूएस एंड यूके का सपोर्ट था. गाइज, अनदर थिंग ड्यूरिंग दिस वॉर, एक और चीज़ साबित होती है कि रशिया कैसे हमारा ऑल टाइम फ्रेंड है. ड्यूरिंग द वॉर यूएस वाज वेल अवेयर कि पाकिस्तानी आर्मीज कितने सारे जेनोसाइडल एक्टिविटीज़ कर रही है बांग्लादेश में, एंड दे कम्प्लीटली इग्नोर्ड इट. रिचर्ड निक्सन वाज द प्रेसिडेंट देन, और उन्होंने कम्प्लीटली इग्नोर किया इस चीज़ को, बिकॉज दे थॉट पाकिस्तान वाज इन देयर साइड एंड इंडिया वाज इन रशियन साइड. तो 1971 में जब पाकिस्तान वॉर हारने लगा, तो उन्होंने अपने आका को गुहार लगाई कि प्लीज़ हमारी मदद कीजिए. And America immediately sent USS Enterprise, and even UK sent a couple of frigates to support पाकिस्तान, और वो हमारे ओशन में ऑलमोस्ट इंडिया के बॉर्डर लाइन पे आने लग गए. नाउ गाइस, दिस वाज एन अलार्मिंग सिचुएशन, क्योंकि इंडिया वाज अ पुअर कंट्री एंड नो चांस we could start a war with US. Not to mention USS Enterprise was a nuclear armed aircraft carrier, guys. Basically USS Enterprise में nuclear वेपन्स थे. 1971 में हमने तो इनिशियल एक्सप्लोजन भी अभी तक नहीं किया था, तो वी डिड नॉट हैव एनी न्यूक्लियर वेपन्स. एट दैट पॉइंट वी कॉन्टैक्टेड रशिया, एंड रशिया सेंट एन एंटायर बेसिकली वॉली ऑफ फ्रिगेट्स, जो कि मिलिट्री शिप्स रहती है, उन्हें भेज दिया. वो भी न्यूक्लियर आर्म थी, और वो बेसिकली यूएसएस एंटरप्राइज के बाजू में आके एक ही दिन में खड़ी हो गई. एंड आफ्टर दैट नाउ अमेरिका वॉज इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, बेसिकली क्योंकि इंडिया को बुली करना वुड बी एन ईजियर टास्क देन, जबकि रशिया अगर डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाए, अगर रशिया ने तो इनिशियली इमीडिएटली डिक्लेयर कर दिया था अगर यूएस या यूके इंटरवीन करेगा ऑन पाकिस्तान बिहाफ, देन रशिया विल इंटरवीन ऑन इंडियाज बिहाफ.
एज अ रिजल्ट इफेक्टिवली आई थिंक अमेरिका डर गया गाइस कि इंडिया को बुली करना इज वन थिंग, बट देन स्टार्टिंग अ वॉर विद रशिया इज एन एंटायरली डिफरेंट थिंग. इवन बैक देन रशिया के पास ओवर 5,000 न्यूक्लियर वेपन्स थे, एंड रशिया वाज स्टिल द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जो मिलिटरीली अमेरिका को चैलेंज कर सकता था. एंड रशियाज इन्वॉल्वमेंट essentially could mean world war, and a nuclear war could mean total destruction. As a result, America डर गया और immediately वापस चले गया. Pakistan was very disappointed, but there is nothing America could do about it. This was a crucial moment, guys. जब रशिया ने हमें मदद किया था. It is entirely possible अगर रशिया ने इंटरवीन नहीं किया रहता तो ईस्ट पाकिस्तान या बांग्लादेश आज भी ईस्ट पाकिस्तान होता. We could have potentially lost a few territories to पाकिस्तान, बेसिकली क्योंकि अमेरिका हमें यहाँ से एंगेज कर देता और हमें न्यूक्लियर वेपन से थ्रेटन करता. एज अ रिजल्ट हम कंप्लीटली पाकिस्तान को अटैक नहीं कर पाते. सो आई थिंक वी शुड बी वेरी थैंकफुल टू रशिया, एंड दैट्स वाई गाइज मॉडर्न डे में जब अमेरिका बार बार इंडिया को प्रेशराइज कर रहा है टू गो अगेंस्ट रशिया, टू वोट अगेंस्ट रशिया, इंडिया नहीं कर रहा है बिकॉज दे नो हिस्टोरिकली रशिया इज द वन फ्रेंड दैट हैज बीन स्टैंडिंग बिसाइड्स देम. अनलाइक अमेरिका जो क्लाइमेट के हिसाब से बेसिकली अपने फ्रेंड्स चेंज करते रहता है, अमेरिका इज नॉट अ ट्रस्टवर्दी फ्रेंड. It never was and it never will be. That's how they became the most powerful country in the world. So final comments guys, coming back to Pakistan, as I said earlier, जैसे कि आज आपने देखा, this was the most humiliating defeat for Pakistan, and there were several critical decisions, basically bad decisions made by then President Mr. Yahya Khan. कहीं ना कहीं उनकी लालच भी उन्हें भारी पड़ी. जब मिस्टर शेख मुजीबुर रहमान जीते थे, मे भी उन्होंने अपनी जो पावर थी वो उन्हें देनी चाहिए थी, उन्हें प्रीमियरशिप लेने देनी चाहिए थी, एंड दिस वुड हैव नेवर हैपेंड. बेसिकली जो लालच थी उनकी, जो पावर ग्रैबिंग मूव्स थे उनके, वही उन्हें इवेंचुअली भारी पड़े. इंडिया के अगेंस्ट भी उन्हें वॉर डिक्लेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं थी. उन्होंने वॉर डिक्लेयर करी. एज अ रिजल्ट इंडिया सॉट दिस एज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू एक्चुअली शो देयर स्ट्रेंथ टू पाकिस्तान. दैट्स इट फॉर टुडे गाइज. आई होप यू लाइक द वीडियो. अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड सपोर्ट माय चैनल. थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे. बाय.